हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अपने आज कक्षा 4 और 5 विषय गणित के अंदर अपनी प्रयास कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 47 और 48 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर अपने को स्थानीय मान के सवालों के बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो स्थानीय मान सवालों के अंदर पहले प्रश्न का जो पहला पॉइंट है वो अपने को करके दे रखा है। आपको जो ये हिंदी वाली लाइनें हैं ये सेम टू सेम सारों प्रश्नों के अंदर ऐसे की ऐसे ही लिखनी है। देखिए, पहले सैकड़े के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे देख लेंगे। पहले ये इकाई का अंक आता है, फिर ये दूसरा दहाई का अंक है, तीसरा सैकड़े का अंक है। जो तीसरी नंबर पे संख्या आ रही है 5, वो यहाँ पे जैसे लिख दिया स्थानीय मान। सैकड़े के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान, सैकड़े पे आ रहा है तो इसको 100 के साथ गुणा करके 500 बन जाएगा। फिर दहाई के स्थान पर आए अंक 1 का स्थानीय मान है। अब दहाई में 2 अंक होते हैं, मतलब दहाई वाले को 10 के साथ गुणा करेंगे, 10 से कम 10 आ जाएगा। इकाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान, तो इकाई में 1 ही होता है तो इसको 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 आ जाएगा। यानी कि ये जो हिंदी वाली लाइनें हैं ये सारी सेम टू सेम ऐसे ही लिखनी है, बस इनकी जगह पे ये जो अंक है 5, 1, 3 ये हर प्रश्न के अंदर बदलते रहेंगे। जैसे सेकंड पॉइंट में सैकड़े के स्थान पर आए अंक, तो अभी ये पहला इकाई का, फिर दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। इसको अपने लिख देंगे 8, फिर गुणा में 100 लगा देना है। तो 8 के साथ अपने गुणा में 8 और गुणा में यहाँ पे 100 लगाएंगे तो ये 800 बन जाएगा। उसके बाद फिर इकाई के स्थान पर आए अंक तो इकाई के स्थान पर यहाँ पे पहले अपने को इकाई पे देना है यहाँ पे। तो इकाई पे इसमें अपने पास आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कि इकाई पे 6, तो इकाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान, तो इकाई में सिर्फ गुणा में 1 ही लगाना, तो 6 एकम 6 हो जाएगा। उसके बाद तीसरी जो लाइन उसमें लिखे है के स्थान पर आए, अब इकाई को तो हटा दी तो इसकी जगह पे बचा अपने पास दहाई का बचा, जो कि नहीं लिखा है, तो इसमें अपन लिखेंगे दहाई। दहाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान, तो 3 और गुणा में दहाई हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 को 10 के साथ गुणा कर देंगे, 10 तिये 30 होते हैं। तो ये अपने को इस तरीके से इनका स्थानीय मान है वो लिखना है। तीसरे पॉइंट के अंदर अब जो हिंदी वाली लाइनें हैं वो तो आपको सेम वैसे के वैसे लिखनी है। सैकड़े के स्थान पर तो यहाँ पे पूरी की पूरी वो लिख दोगे, सैकड़े के स्थान पर आए अंक 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7 गुणा 100 और बराबर में लिख दोगे 700। उसके बाद फिर लिखोगे दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान, तो दहाई क्या आएगा, इसको अपने 10 के साथ गुणा करेंगे तो ये 10 8 हो जाएगा, 80 लिख देंगे यहाँ पे। फिर लिखना है इकाई के स्थान पर आए अंक का स्थानीय मान, तो इकाई के स्थान पर 5 आ रहे हैं तो 5 और इकाई वाले को अपने 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5। बाकी हिंदी जो है वो आपको लिख देनी है। ऐसे फिर चौथे प्रश्न के अंदर चौथे पॉइंट में सैकड़े के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान, तो ये 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6 गुणा में 100 और बराबर में अपने लिख देंगे 600। और उसके बाद है 7 के स्थान पर, यानी कि दहाई के स्थान पर आए अंक 7 का स्थानीय मान, दहाई के स्थान पर आए अंक 7 का स्थानीय मान, तो ये हो जाएगा 70। फिर लिखना है इकाई के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान, इकाई के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान, 5 एकम 5। इसके बाद सेकंड प्रश्न के अंदर संख्या 352 में अंक 3 का स्थानीय मान, तो अब जो 3 अंक है वो सैकड़े के स्थान पर आ रहा है, तो सैकड़े वाले को सैकड़ा यानी कि 100 के साथ गुणा करके, नीचे दी गई संख्या में किस संख्या में अंक 7 का स्थानीय मान 70 है। अब 70 में इकाई और दहाई, मतलब जिसमें 7 दहाई के स्थान पर आ रहा है तो ये 100 नंबर हो जाएगा।
933 में दहाई व इकाई के स्थान पर आए अंक 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। अब ये जो दहाई वाला देखें तो इसका तो स्थानीय मान हो जाएगा 30, और ये जो इकाई के स्थान पर है इसका स्थानीय मान हो जाएगा 3। दोनों का अंतर मतलब माइनस करना है, तो 30 में से 3 माइनस कर देंगे तो अंतर हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इसका बै नंबर आ जाएगा, इसका सही नंबर और इसका भी बै नंबर है। इसके बाद अगले कार्यपत्रक 48 नंबर में अपने को दे रखा है सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है, सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाना है। तो पहले प्रश्न में तो बड़ी संख्या, तो 1 नंबर में तो दे दिया कि 320 बड़ी है, फिर 2 नंबर पे अपने लगा देंगे 753 पर, उसके बाद फिर ये आ जाएगा 983 पर, और उसके बाद फिर अपने पास आ जाएगा 807 पे। तो इनमें जो सबसे बड़ी संख्याएं हैं उन पे गोला लगाना है। सेकंड वाला जो प्रश्न है इसमें जो सबसे छोटी संख्या, तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उस पे अपने को गोले लगाने हैं। तो ये सबसे छोटी संख्याओं पे अपने गोले लगा दिए। तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी इसके अंदर। तो सबसे छोटी संख्या अपने पास यहाँ पे आ रही है 99 आ रही है। उसके बाद उससे बड़ी संख्या लिखनी है तो 103 हो जाएगा। फिर उससे बड़ी संख्या लिखनी है तो अपने पास आ जाएगा 220। फिर उससे बड़ी अपने पास लिखनी है तो ये हो जाएगा 339। इसके बाद सेकंड वाले में इसमें भी सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 99। उससे फिर बड़ी संख्या की तरफ जाएं तो अपने पास आ जाएगा 323। 323 से बड़ा अपने पास आ रहा है 342, और 342 से बड़ा अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 401। फिर ऐसे ही आगे वाले में सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे 3, फिर उससे बड़ी संख्या हो जाएगा 80, फिर उससे बड़ी संख्या हो जाएगी 125, फिर उससे बड़ी संख्या आ जाएगी 500। ऐसे फिर नीचे और लास्ट वाले में आपको, तो इसमें जो सबसे पहले आप लिखोगे, सबसे पहले लिखना है 342 को पहले नंबर पे लिखना है 323, फिर 2 नंबर पे 342, फिर 3 नंबर पे 356, फिर 4 नंबर पे 399। तो इस तरीके से सबसे पहले 323, फिर 342, फिर 356 और फिर 399। अब चौथे प्रश्न में देखें तो इसमें लिखा है घटते क्रम में। तो घटते क्रम का मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखनी है। तो जो सबसे बड़ी संख्या इसमें अपने पास दे रखी है 575, और फिर उससे छोटी पे आए तो अपने पास है 555, फिर 555 से छोटा यहाँ पे दे रखा है 550, और 550 से छोटा है यहाँ पे 505। फिर सेकंड वाले पॉइंट के अंदर सबसे बड़ी संख्या अपने को दे रखी है 842। 842 से छोटा अपने पास है 828, और 828 से छोटा अपने पास है 199। 199 से छोटा अपने पास है 101। ठीक है, ये अपने पास आ जाएंगे इसके। फिर तीसरे पॉइंट के अंदर अपने पास सबसे बड़ी जो संख्या है वो अपने पास आ जाएगी 808 आ जाएगी। सबसे बड़ी संख्या है वो 808 अपने को यहाँ पे लिखनी है। 808 से जो छोटा है वो अपने पास आ जाएगा 552, फिर 552 से छोटे पे जाएं तो 510, फिर 510 से छोटे पे जाएं 225। ऐसे फिर नेक्स्ट नीचे वाले कि आपको खुद इसको लिखना है, खुद करके देखना है। जैसे मैंने आपको बताया सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो बढ़ते हुए क्रम के अंदर लिखते हैं तो उसको तो अपने अवरोही क्रम कहते हैं। बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, ये बढ़ता हुआ क्रम है तो इसको अपने आरोही क्रम कहते हैं। इसको आरोही क्रम भी कहा जाता है, और ये जो घटता हुआ क्रम है इसको अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। तो ये भी अपने को थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है।
ठीक है, ये बाकी के जो बचे हुए लास्ट पॉइंट है, अब आप खुद सॉल्व करके देखोगे इनको। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। ये दोनों कार्यपत्रक अपने कंप्लीट कर लिए हैं, 47 नंबर और 48 नंबर। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।